सुबह से हो तुम लोग और आज हम करने वाले हैं हमारे स्कूल को रोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो हेलो, मुझे बताओ किस किस को प्रेयर से चिढ़ होती है। मतलब आपके यहाँ स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर नॉर्मल प्रेयर वो वाली सबको आज सबके स्कूल में होती होगी वो प्रेयर। और तो और उस प्रेयर में सबसे घटिया चीज मेरे को एक चीज लगती है, वर्ड मीनिंग, ये क्वेश्चन, थॉट, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब कुछ भी उसके अंदर घुसा घुसा के उसको इंटरेस्टिंग बनानी है। मतलब बिल्कुल भी कुछ भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हम तो गधे हैं। जो हम दिन भर अगर कितनी ठंड पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, फर्क नहीं पड़ेगा। खुद तो बैठ जाए, खुद तो छाया में बैठेंगे और ठंड होगी तो धूप में चल जाएंगे। लेकिन हम वहां पर जब ठंड में और गर्मी में बैठे रहते हैं उस टाइम पे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। इनका ये सिस्टम ये होता है ना कि कितनी भी धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो, हमको तो बस बिठाना है, तो मतलब बिठाना है उस जगह पे, बस इनका यही नियम है। और ये सब छोड़ते हैं, अब हम आते हैं मॉनिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर जो होता है ये होता है एक नंबर का चोमू इंसान। सच बता रहा हूँ, टीचर ये मॉनिटर जो होते हैं ये टीचर्स की चाटने में एक्सपर्ट होते हैं। टीचर्स की चमचागिरी करते रहते हैं पूरे साल भर हमारे सर पर दानव बन के नाचते रहते हैं। और टीचर्स की चमचागिरी करने में तो इन्होंने ट्रिपल IIT से ग्रेजुएशन की हुई है, इसलिए इनको मॉनिटर कहते हैं। और तो टीचर मॉनिटर पे चेंज नहीं करते, एक मॉनिटर वो का वही रहेगा। क्या वो सब छोड़ो, हम बात करेंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट जो किसी को पल्ले नहीं पड़ता आज तक जिंदगी में अगर किसी को संस्कृत पल्ले पड़ी हो तो मुझे बताओ। कुछ लोग होते हैं जो कि महान हस्ती होते हैं, जिनका दिमाग न्यूटन, आइंस्टाइन, फलाना ढिमकाना से तेज चलता है। वो लोग होते हैं कुछ अलग टाइप के लोग। हम उन अलग टाइप के लोगों में से नहीं है, तो हम आपको माफ करते हैं। हमें बिल्कुल समझ नहीं आती संस्कृत। स्कूल की संस्कृत से मेरा लेना देना नहीं है, स्कूल की संस्कृत इट्स लाइक नहीं भाई, स्कूल की संस्कृत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर हम बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट, तो मेरे को एक बात बताओ तुम लोग पहले तो, कि साइंस सब्जेक्ट सुन के किस किस के दिमाग में सबसे पहले न्यूटन आता है? हाँ, वही न्यूटन जिसने ग्रेविटी की खोज करी थी। ग्रेविटी की खोज है न्यूटन। साथ जब भी मैं गेम खेलने बैठता हूँ ना, ये न्यूटन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से गिर गिर के मरता हूँ मैं बार बार। मैं माइनक्राफ्ट जब भी खेलता हूँ गिर गिर के मर जाता हूँ न्यूटन की वजह से। चला, ग्रेविटी की खोज करने से पहले हम लोग हवा में उड़ते थे बे। उस टाइम पे माइनक्राफ्ट में कोई लॉजिक नहीं होता। यूँ तो उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी तो ग्रेविटी में माइनक्राफ्ट ने लॉजिक भी बना दिया। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन को छोड़ो। न्यूटन ने ना फर्स्ट कैच अगर वो एप्पल को कैच कर लेता है तो वो एप्पल उसको पता नहीं चलता क्यों गिरा। वो एप्पल को कैच करके खा लेता, पर खाना थोड़ी, हमें तो ग्रेविटी की डिस्कवरी करनी है ना, झंडू बनाना है हमें तो सब पूरी दुनिया को, किसी पे ट्रेन चलानी है। अब हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में। वो 12th के बाद तुमने करा होगा आमा कीटा कॉसी बीटा वगैरह जो भी कहते हैं उसको, वो चीटा वगैरह कुछ भी है ना। अब मुझे बात बताओ, मैथ्स में फॉर्मूले किस किसके आज तक काम आए हैं? a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। वही सही नहीं है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है ना, वो मैथ्स वाले सर, उनकी मूंछ ऐसी होती है त्रिकोण की तरह, एकदम से यू यू, मतलब ऐसा ट्रायंगल होता है ना यू, इस टाइप की होती है। और कड़ा कैसा रहता है? एकदम स्केल की तरह, एकदम ऐसा स्केल की तरह कड़क। मतलब मैथ्स वालों का यही सिस्टम होता है यार। मैथ्स वाले जो उनके सर ने उनको पढ़ाया वो हमको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा इन रहे चेप रहे हैं। और ये जो ट्रेन चलती आ रही है ना, ये चलते आ रहे हैं सालों से। अब उसकी बात करते हैं हम, अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अंग्रेजों ने लाया था भारत में। अंग्रेज आए, अंग्रेजी लाए, अंग्रेज गए, अंग्रेजी छोड़ गए। यार कोई मतलब नहीं है इंग्लिश पढ़ने का। इंग्लिश तुम्हारे कभी भी काम नहीं आने वाली जिंदगी में। अगर तुम किसी भी कंट्री में जाते हो, सपोज करो तुम अमेरिका गए, अमेरिका में अमेरिकन लैंग्वेज, चाइना में चाइनीज लैंग्वेज, जापान में जापानीज लैंग्वेज, कोरिया में कोरियन लैंग्वेज। हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे देश है जहाँ पे हिंदी चलती है। समझ रहे हो? इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। और हम बात करते हैं SST के बारे में। SST एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरा का पूरा हमारा दिमाग, हमारा आधा बचपन इन मुगलों का हिसाब किताब करने में निकल जाता है। मतलब सीरियसली, तुम एक बात बताओ, तुम लोग भारत में हो,
भारत में रहकर तुमको भारत के ही नौजवानों का, यानी कि भारत के राजा महाराजाओं का, वीर लोगों का तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है मुगलों का इतिहास। चलो मुझे बताओ, अकबर का बाप कौन? हुमायूं। ठीक है, लेकिन मैंने तो इतिहास में ये पढ़ा था कि हुमायूं ने 1540 में उसमें चौसा का युद्ध किया था शेरशाह के साथ। भाई इतनी हिस्ट्री याद मुझे भी, थोड़ा जो याद है वो बता रहा हूँ। उसने उसके साथ युद्ध किया था 1540 में, हुमायूं ने और शेरशाह ने युद्ध किया था, जिसमें हुमायूं शेरशाह से हार गया था और ईरान भाग गया था। 1540 में भाग गया था वो ईरान। तो अब मुझे बात बताओ, उसने अपनी बीवी को किसी राजा के पास छोड़ा था, ये नहीं पता किसके पास छोड़ा था। ठीक है, 2 साल बाद 1542 1542 में अकबर कहाँ से पैदा हो गए बताओ मुझे। कोई महान हिस्ट्रीकार जो भी है, इतिहासकार, मेरे इस सवाल का जवाब दे कृपया करके। वो किसी राजा के पास छोड़ गया था ये मुझे नहीं पता, समझ रहे हो? राजा भी लाइक, समझ रहे हो? तो उसे छोड़ो। चलो, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है जिसको किसको पढ़ने में मजा आता है भाई। कंप्यूटर किसको पढ़ने में मजा आता है? लाइक सीरियसली, तुम लोग कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल नहीं करते, तुम उसको पढ़ते हो। बेटा ये वाली की दबाने से ये होता है, इस वाली की दो दबाने से ये होता है, माउस से तुम ड्राइंग बना सकते हो, माउस से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फलाना ढिमकाना। मतलब कंप्यूटर पढ़ने में मजा नहीं आता यार, प्रैक्टिकल में मजा आता है। और अब हम बात करते हैं एक टीचर के बारे में। मतलब एक काम करो, तुम्हारा क्लास टीचर है जैसे, ठीक है, अगर वो एक अकेला बंदा एक दिन में 3 पीरियड ले तो तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब वही तीन टाइम, अगर हमारा एक पीरियड 40 मिनट का होता है, ठीक है, अब उस 40 मिनट का एक पीरियड 40 + 40 + 40 कितने हो गए? 120। ठीक है, मतलब टोटल 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे मान लो तुम, 2 घंटे तक तुम्हें उस एक ही टीचर की शक्ल देखनी पड़े तो कैसा लगेगा? वो भी दिन में 3 बार 40 मिनट। अरे भेजा खा जाता है यार वो। एक ही टीचर एक ही पीरियड में आएगा, वो अटेंडेंस लेगा, दूसरे फिर चौथे पीरियड में अलग आ जाएगा, 7वें में अलग आ जाएगा। ऐसा तो कभी लगता नहीं है कि ये इरिटेशन होती है? एक स्कूल से एक अलग ही चिढ़ होती है यार, कुछ लोग होते हैं चिढ़ होती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये सब जो तुम लोगों ने सुना ये सब एक मस्ती थी, एक मजाक था, तो कृपया करके किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। और जो लोग फट्टू लोग हैं ना, वो इस वीडियो से दूर रहे, और जो लोग चुगलीखोर रहे थे वो भी दूर रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।